हाय फ्रेंड्स, पारुल का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी मैगी पकोड़ा। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी का मैसेज तुरंत मिले। तो आइए देखें मैगी पकोड़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 2 पैकेट मैगी नूडल्स, 2 पाउच मैगी मसाला, 50 ग्राम पत्ता गोभी बारीक कटी हुई, 1 गाजर कद्दूकस किया हुआ, 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 50 ग्राम सूजी, 100 ग्राम बेसन, तलने के लिए तेल और पानी। सबसे पहले उबलते हुए पानी में मैगी को तोड़ के डाल देते हैं और इसे 80% तक ही कुक करेंगे। अब इसमें मैगी मसाला डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं। ये मैगी तैयार है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब इसमें पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, सूजी, बेसन, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। ये बैटर तैयार है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसे हमें मीडियम आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल देते हैं। ऐसे ही हम सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे। ये गर्मा गर्म टेस्टी मैगी पकोड़ा सर्व करने के लिए तैयार है। तो आइए देखें पापड़ पराठा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 6 सेके हुए पापड़, 1 मध्यम प्याज बारीक कटा हुआ, 1 कटोरी हरा धनिया, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 250 ग्राम गेहूं का आटा, 2 बड़े चम्मच तेल और पानी। सबसे पहले एक कटोरे में आटा, 2 चम्मच तेल और नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें पानी डालकर अच्छे से मिला लेंगे और नरम आटा तैयार कर लेंगे। अब इसे ढककर कम से कम 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब एक कटोरे में पापड़ का बारीक चूरा करेंगे। अब इसमें प्याज, हरी मिर्च, लाल मिर्च, धनिया जीरा पाउडर, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, हरा धनिया और नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे और स्टफिंग तैयार कर लेंगे। अब थोड़ा सा तैयार किया हुआ आटा लेंगे। अब इसे सूखे आटे में थोड़ा लपेट लेंगे और हल्का सा बेल लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा तेल और लाल मिर्च डालेंगे और ऐसे फैला लेंगे। अब ऊपर थोड़ा तैयार किया हुआ स्टफिंग डालेंगे और ऐसे चारों ओर से बंद कर लेंगे। अब फिर से थोड़ा सूखे आटे में लपेट लेंगे और पराठा बेल लेंगे। अब इसे गरम तवे पे रख देंगे और एक बाजू सेक लेंगे। अब साइड चेंज करके उसी तरह सेक लेंगे। अब ऊपर की बाजू थोड़ा तेल लगाएंगे और पलट देंगे और सुनहरा भूरा होने तक सेक लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी बाजू भी सेक लेंगे। इसी तरह हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। ये गर्मा गर्म पापड़ पराठे परोसने के लिए तैयार है। तो आइए देखें कॉन्टिनेंटल चीज़ बॉल्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 200 ग्राम चीज़, 2 बड़े चम्मच मैदा, 1 लाल शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 पीली शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 हरी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 50 ग्राम उबले हुए कॉर्न, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 250 ml दूध, 1 चम्मच बटर, 100 ग्राम ड्राई ब्रेड क्रम्स, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच ओरेगानो, नमक स्वाद अनुसार, तलने के लिए तेल और पानी। सबसे पहले एक कढ़ाई में बटर डालेंगे। अब उसमें पीली शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, कॉर्न, हरी मिर्च और नमक डालकर 2 मिनट सौते करेंगे। अब इसमें मैदा डालकर 2 मिनट सौते करेंगे। अब इसमें दूध डाल देंगे और चीज़ डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें ओरेगानो, सफ़ेद मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक डालकर
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्सचर अब तैयार है। ये ठंडा होने पर हम इसके बॉल्स बनाएंगे। अब हाथ में थोड़ा तेल लगाकर इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। ऐसे ही बारी बारी हम सारे बॉल्स बना लेंगे। अब एक बाउल में मैदा डालेंगे और थोड़ा पानी डालकर इसकी स्लरी तैयार कर देंगे। अब एक बॉल को स्लरी में डालेंगे और डीप करके ब्रेड क्रम्स में लपेट लेंगे। ऐसे ही बारी बारी हम सारे बॉल्स को लपेट लेंगे। ये सारे बॉल्स तैयार है। अब हम इसे कम से कम 10 मिनट तक फ्रिज में रखेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम आंच पे फ्राई करना है। ये अब गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल देते हैं। ऐसे ही बारी बारी हम सारे बॉल्स फ्राई कर लेंगे। ये सारे बॉल्स फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे केचप के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो ये साइड पे सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और ये साइड मेरी और रेसिपीज देखने के लिए क्लिक करें। और अगर आपको अपनी रेसिपीज की कोई रिक्वेस्ट है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और जल्द ही नई रेसिपीज के साथ लौटूंगी। टिल देन स्टे फूडी एंड स्टे हेल्दी।